हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में नई परिभाषाओं से जुड़े हुए प्रश्न कराए जाएंगे। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में है। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें आपको 1000 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस प्रैक्टिस सेट है भी यहाँ पर दिया गया है और इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और साथ ही राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग उन अंतरों या परिवर्तन को प्रकट करने के लिए किया जाता है जो कि सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतर्क्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी पहलू में घटित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? विकल्प में बी कोहेन, एल्विन बॉस्कॉफ, ई जोन्स, फ्रांसिस एलन यहाँ पर दिए गए हैं। सही यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कौन सा विकल्प होगा? देखिए, जब हम परिवर्तन की बात करते हैं कि परिवर्तन हम किसे कहते हैं, आपको पहले भी क्लासेस में बताया जा चुका है कि परिवर्तन किसी भी वस्तु में दो भिन्न समयों में, दो अलग अलग समयों में किसी भी वस्तु में दिखाई देने वाली जो भिन्नता होती है, जो अंतर हमें दिखाई देता है, उसको भी हम परिवर्तन कहते हैं, चेंज कहते हैं। लेकिन हम जब सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, सोशल चेंज की बात करते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन समाज के 3 पक्षों को प्रभावित करता है। अब ये 3 पक्ष कौन से हैं? एक तो समूह के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, समूह के व्यवहार में परिवर्तन जो है उसकी बात करता है। समूह के व्यवहार में परिवर्तन लेके आता है। सामाजिक संरचना को परिवर्तन प्रभावित करता है और संस्कृति में परिवर्तन, ठीक है, कल्चर, संस्कृति में परिवर्तन। तो जब भी हम कभी सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें ये 3 पक्षों में सामाजिक परिवर्तन को देखना चाहिए। इसी 3 पक्षों के संदर्भ में ही हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। तो समूह के व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन और संस्कृति में परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ई जोन्स होगा, ठीक है, ई जोन्स होगा। जोन्स ने सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतर्क्रियाओं और सामाजिक संगठन के किसी भी पहलू में घटित होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ई जोन्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह तर्क किसका है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में होने वाला संरचनात्मक परिवर्तन है? सामाजिक व्यवस्था में होने वाला संरचनात्मक परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन किसने कहा? ऑप्शंस में मैकेवर एंड पेज हैं, एच.एम. जॉनसन है, किंग्सले डेविस हैं, एडी रॉस यहाँ पर दिए गए। संरचनात्मक परिवर्तन में होने, सामाजिक व्यवस्था में जो संरचनात्मक परिवर्तन है, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन किसने कहा है? तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर एच.एम. जॉनसन होगा, ठीक है, एच.एम. जॉनसन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैकेवर एंड पेज दिए गए हैं, तो अगर हम मैकेवर एंड पेज की बात करें तो ये सामाजिक संबंधों में, ठीक है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को
ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, यानी कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक संबंधों के संदर्भ में परिवर्तन की बात किसने की है? मैकएवर एंड पेज ने की है, ये याद रखिएगा। किंग्सले डेविस की बात करी जाए तो सामाजिक संगठन संरचना में होने वाला जो परिवर्तन है, ठीक है, संगठन या संरचना में होने वाले परिवर्तन को ही इन्होंने, किंग्सले डेविस ने, सामाजिक परिवर्तन कहा है। मैकएवर पेज सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात करते हैं। और सामाजिक व्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन में सामाजिक परिवर्तन की बात किसने की है? एच.एम. जॉनसन ने की है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वार्थ के आधार पर समाज को परिभाषित करते हुए कहा कि समाज मनुष्यों का ऐसा समूह है जिसमें सार्वभौमिक रूप से मानवीय रुचियों की समानता पाई जाती है? विकल्प में हॉवर्ड ओडम, मैरियन जे लेवी, बोगार्डस राइट यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? स्वार्थ के आधार पर समाज को परिभाषित करते हुए किसने कहा कि समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें सार्वभौमिक रूप से मानवीय रुचियों की समानता पाई जाती है? हॉवर्ड ओडेम, मैरियन जे लेवी, बोगार्डस राइट यहाँ पर राइट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बोगार्डस, ठीक है, बोगार्डस हो जाएगा। और बोगार्डस ने सामाजिक दूरी का पैमाना दिया था, ठीक है, सामाजिक दूरी का पैमाना किसका है? बोगार्डस के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? इसका एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। विकल्प में मैकएवर एंड पेज, सेमेल, जिन्सबर्ग, फेयरचाइल्ड यहाँ पर दिए गए हैं। समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। ऑप्शंस में मैकएवर एंड पेज, सेमेल, जिन्सबर्ग, फेयरचाइल्ड यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, फेयरचाइल्ड, ठीक है। फेयरचाइल्ड है, समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इसका यानी कि समिति का एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा और इसके कार्यकर्ता होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और मैकएवन ने परिवार की जो परिभाषा दी है, परिवार को निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह कहा है जो कि बच्चों के जनन और उसके पालन पोषण की व्यवस्था करती है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। मैकएवर की जो परिभाषा है परिवार से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है कि परिवार एक निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन, उनके पालन पोषण की व्यवस्था करता है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, समाजशास्त्र में परिवर्तन का उद्देश्य यह प्रकट करता है कि समाज जड़ नहीं है तथा यह है कि जब तक समाज जीवित है तब तक यह परिवर्तित होता रहता है। ऑप्शंस में आई रॉबर्टसन, जोन्स, जे.एच. अब्राहम, गर्थ एंड मिल्स दिए गए हैं। समाजशास्त्र में परिवर्तन का उद्देश्य यह प्रकट करता है कि समाज जड़ नहीं है तथा यह कि जब तक समाज जीवित है तब तक यह परिवर्तित होता रहेगा। यहाँ पर जे.एच. अब्राहम होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ठीक है, जे.एच. अब्राहम यहाँ पर राइट आंसर है। और सामाजिक परिवर्तन के अगर हम सोशल चेंज के सोर्स की बात करें, ठीक है, तो सोर्स कितने हैं? 4 तरह के हैं। पहला तो हो जाएगा आविष्कार, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? आविष्कार हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा खोज। तीसरे की हम बात करें प्रसार, और चौथे की बात करें हम तो आंतरिक विभेदीकरण होगा, ठीक है, आंतरिक विभेदीकरण होगा। ये याद रखिएगा, ये सोशल चेंज के सोर्स में आ जाएंगे, ठीक है, ये 4 तरह के होते हैं। और सामाजिक परिवर्तन की अगर हम प्रक्रियाओं के आयाम की बात करें कि सामाजिक परिवर्तन के आयाम या सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के आयाम की बात करें, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लीजिए। पहला हो जाएगा उद्विकास, ठीक है, उद्विकास हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा विकास। तीसरा हो जाएगा प्रगति। चौथा हो जाएगा सुधार। पांचवें पर आ जाएगा क्रांति। छठे पर आ जाएगा सामाजिक आंदोलन।
ठीक है, ये आपको अभी यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के आयाम बताए गए हैं। ठीक है, और ये क्या थे, सोशल चेंज के सोर्स थे, आविष्कार, खोज, प्रसार, आंतरिक विभेदीकरण। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, संस्थाएं साधारण जनता में समान रूप में पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं। यहाँ पर यह बात किसके द्वारा कही गई है, समनर, कोलिंस, बोडेलार्ड, वेबलन। यहाँ पर ऑप्शंस है, संस्थाएं साधारण जनता में समान रूप में पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेबलन हो जाएगा। ठीक है, वेबलन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्था की अवधारणा इस तरह से पूछा जाए, संस्था की केवल अवधारणा पूछी जाए, या संस्था के विकास की अवधारणा पूछी जाए, ठीक है, या संस्था के उदय की अवधारणा, इस तरीके से पूछा जाए, तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, समनर का हो जाएगा। इनकी बुक है फोक वेज के नाम से। ठीक है, एक सेकेंड, और ये कब आती है, 1900 आई थिंक 6 में आती है। ठीक है, 1906 में आती है। और समनर की बात की जाए तो इन्होंने अंतः समूह और बाह्य समूह की बात की है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, सामाजिक प्रतिमान वे हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के साथ साथ व्यवस्था में सहयोग एवं किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं। उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है, रॉबर्ट बियरस्टेड, ग्रीन, वुड्स, हॉटमैन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सामाजिक प्रतिमान वे हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के साथ साथ व्यवस्था में सहयोग एवं किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं। सामाजिक प्रतिमान को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है, तो यहाँ पर राइट आंसर वुड्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर वुड्स सही हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड की बात की जाए तो इनकी जो पुस्तक है द सोशल ऑर्डर है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। द सोशल ऑर्डर 1970 में आती है। ग्रीन की बात की जाए तो कल्चरल सोशियोलॉजी के नाम से इनकी पुस्तक है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र के नाम से पुस्तक है। और रॉबर्ट बियरस्टेड ने सामाजिक प्रतिमान को प्रमाणित कार्य प्रणालियों का रूप कहा है, कार्यों को पूरा करने का एक तरीका है, और यह तरीका समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्या कहते हैं रॉबर्ट बियरस्टेड कि जो सामाजिक प्रतिमान है, सोशल पैटर्न है, ये प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है। ठीक है, प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्यों को पूरा करने का तरीका है, जो कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है या समाज के द्वारा स्वीकृत है। इस तरीके से किसने परिभाषित किया है सामाजिक प्रतिमान को, तो याद रखिएगा बियरस्टेड ने सामाजिक प्रतिमान को इस तरीके से परिभाषित किया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, प्रश्न है, यह तर्क किसका है कि किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही प्रस्थिति है, यानी कि स्टेटस है। मेरियन, जॉन लेवी, होकार्ट, लेपियर, लेविस्ट्रॉस यहाँ पर विकल्प हैं। यह तर्क किसका है कि किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही प्रस्थिति है। यहाँ पर सही हो जाएगा मेरियन जॉन लेवी। ठीक है, मेरियन जॉन लेवी हो जाएगा। प्रस्थिति की बात आई है तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे जुड़े हुए, ये याद रख लिएगा, इन्हें ध्यान में रखिएगा। इनसे संबंधित प्रश्नों में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा, एक तो सीधे सीधे ऐसे पूछ लिया जाता है, प्रस्थिति व भूमिका की अवधारणा के जनक कौन है, किसके द्वारा प्रस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा दी गई, तो रॉल्फ लिंटन है। रॉल्फ लिंटन ने प्रस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि रॉल्फ लिंटन ने प्रस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा अपनी किस पुस्तक में दी। पुस्तक का नाम क्या है, द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन है। एक डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, द स्टडी ऑफ मैन कब आती है, 1936 में आती है, ये भी याद रखिएगा। और एक प्रश्न आता है कि किसने प्रस्थिति के दो प्रकार, प्रदत्त प्रस्थिति व
अर्जित प्रस्थिति बताए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रदत्त प्रस्थिति और अर्जित प्रस्थिति की बात किसने की है? लिंटन ने की है। ये दो प्रकार प्रस्थिति के, प्रदत्त प्रस्थिति और अर्जित प्रस्थिति, किसके द्वारा बताए गए हैं? लिंटन के द्वारा बताए गए हैं। प्रदत्त प्रस्थिति जो जन्म से प्राप्त होती है, ठीक है, जन्म से प्राप्त होती है, जैसे कि लिंग हो जाएगा, जाति हो जाएगी, ठीक है। और अर्जित प्रस्थिति योग्यता पर आधारित है, योग्यता से जो व्यक्ति प्राप्त करता है, ठीक है, अध्यापक बनना है ना, डॉक्टर बन रहा है, तो ये योग्यता से व्यक्ति अपनी प्राप्त करता है। तो ये दो याद रखिएगा, इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसका कहना है कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। विकल्प में है किंग्सले डेविस, एस सांजेट, इलियट एंड मैरेल, जिन्सबर्ग। किसका कहना है कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प यहाँ पर इलियट एंड मैरेल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है, यहाँ पर इलियट एंड मैरेल, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, जिन्सबर्ग की बात करें तो जिन्सबर्ग क्या कहते हैं कि परिस्थिति वह पद है, परिस्थिति एक पद है और भूमिका उसको पूरित करने का तरीका है। ठीक है, परिस्थिति को क्या कहते हैं कि परिस्थिति क्या है? एक पद है, और जो भूमिका है वह उसे यानी कि परिस्थिति से संबंधित कार्यों को पूरा करने का तरीका है। ठीक है, कार्यों को पूरा करने का तरीका है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाए कि परिस्थिति पद है और भूमिका उसे पूरा करने का तरीका, या भूमिका उसे से मतलब क्या है? एक कोई भी परिस्थिति होती है उससे संबंधित कुछ कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है, तो भूमिका उन्हीं कार्यों को पूरा करने का तरीका है। तो ये इस तरीके से किसने कहा है? जिन्सबर्ग ने कहा है। और यहाँ पर भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है, यह कहना इलियट एंड मैरेल का है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ग्रीन, गिलेन एंड गिलेन, पार्क एंड बर्गेस, बिजन्स एंड बिजन्स, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिजन्स एंड बिजन्स हो जाएगा। अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया की इस तरीके से परिभाषा किसने दी है? बिजन्स एंड बिजन्स ने दी है। अब सोशल प्रोसेस, तो जितने भी पुराने बच्चे हैं वे सभी जानते हैं, इस टॉपिक को काफी अच्छे से समझाया जा चुका है। एक बार फिर से यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, नए जो बच्चे हैं उनको भी पता चल जाएगा और आपका भी रिविजन हो जाएगा। सोशल प्रोसेस किसे कहते हैं? सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, व्यक्ति की कई सारी नीड्स होती हैं, कई सारी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, व्यक्ति की कई सारी नीड्स होती हैं, कई सारी आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें वह व्यक्ति अकेले स्वयं पूरा नहीं कर पाता है। अब उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह कई अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है। ठीक है, संपर्क में आता है, समाज के नियमों के अनुसार वह उनके साथ व्यवहार करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक अंतरक्रिया कहते हैं। इस तरीके से पूछा जाए अंतरक्रिया किसे कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की कई सारी नीड्स होती हैं, उन नीड्स को चूंकि वह व्यक्ति अकेले नहीं पूरा कर सकता है तो वह अन्य व्यक्ति के क्या आएगा? संपर्क में आएगा और नियमों के अनुसार क्या करेगा? नियमों के अनुसार व्यवहार करेगा। ठीक है, और यही क्या कहलाएगा? सामाजिक अंतरक्रिया कहलाता है। और ये अंतरक्रिया, ये जो अंतरक्रिया है, व्यवहार करेगा, यही व्यवहार क्या कहलाती है? सामाजिक अंतरक्रिया कहलाती है। और ये सामाजिक अंतरक्रिया क्या है? समाज का आधार है। ठीक है, सामाजिक अंतरक्रिया समाज का आधार है। ठीक है, याद रखिएगा। और सामाजिक अंतरक्रिया, ठीक है, सामाजिक अंतरक्रिया दो संबंधों को जन्म देती है, दो तरह के संबंधों को जन्म देती है। याद रखिएगा, दो तरह के संबंधों को जन्म देती है। एक संबंध तो अच्छे होंगे, मधुर संबंध होंगे, और दूसरा जो संबंध होगा, ठीक है, अच्छे और मधुर संबंध होंगे। दूसरे जो होंगे ईर्ष्या का संबंध हो जाएगा, है ना, किसी को व्यक्ति नहीं समझता है, घृणा के जो संबंध होंगे
वो हमें देखने को मिलेंगे। तो अंतरक्रिया दो तरह के संबंधों को जन्म देती है। सामाजिक अंतरक्रिया समाज का आधार है और यह अंतरक्रिया दो तरह के संबंधों को जन्म देती है। और जब यही अंतरक्रिया निरंतरता का रूप ले ले, निरंतर अंतरक्रिया होने लगे, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ये सामाजिक अंतरक्रिया आगे जाकर क्या कहलाती है, सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है, सोशल प्रोसेस कहलाती है। इतना आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इतनी बातें थी इंपॉर्टेंट आपको जो बताई गई हैं। और अंतरक्रिया की अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में, ठीक है, अंतरक्रिया की जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है अंतरक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं, सोशल प्रोसेस कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये परिभाषा देखिए बिजनेस के द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसके अनुसार आदर्श प्रारूप की खोज समाजशास्त्र का अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसका निर्माण तुलनात्मक अध्ययनों की सुविधा के लिए किया जाता है। विकल्प में यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर एक याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर गिलेन है, गिलेन से याद आया, गिलेन ने सामाजिक क्रिया के जो स्वरूप बताए थे, सामाजिक प्रक्रिया के, ठीक है, गिलेन ने सामाजिक प्रक्रिया के जो स्वरूप बताए थे, तीन तरह की सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी इन्होंने। समान सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, समान सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। और इस तरीके से प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ये तीन प्रकार या तीन स्वरूप अंतरक्रिया के किसने बताए हैं, तो ध्यान रखिएगा गिलिन ने बताए हैं। और कई बार तो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। आपको कई बार कराया भी गया है और आगे जो आपकी प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड जो क्लासेस होंगी उनमें भी इस तरीके के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, आप वहां पर देखेंगे इसे। ठीक है, तो यहां पर देखिए आदर्श प्रारूप की खोज समाजशास्त्र का अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसका निर्माण तुलनात्मक अध्ययनों की सुविधा के लिए किया जाता है। किसका कहना है कि आदर्श प्रारूप की खोज समाजशास्त्र का अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसका निर्माण तुलनात्मक अध्ययनों की सुविधा के लिए किया जाता है। विकल्प में मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, मर्टन, पैरेटो यहां पर दिया गया है। तो सही यहां पर क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है, मैक्स वेबर हो जाएगा। आदर्श प्रारूप का जो कॉन्सेप्ट था आइडियल टाइप का, किसका था, मैक्स वेबर का था। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, इससे संबंधित बुक कौन सी है, किस बुक में मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप आदर्श प्रारूप की बात की है, तो बुक का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी पुस्तक है और ये 1925 में पुस्तक आती है। इसी पुस्तक में इन्होंने आदर्श प्रारूप की बात की है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और मैक्स मूलर की बात की जाए तो इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया है। धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मैक्स मूलर के द्वारा। ठीक है, और अगर हम बात करें, इन्होंने मैक्स मूलर ने जो संयुक्त परिवार है उसे भारत की आदि परंपरा कहा है। ठीक है, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा का, इस तरीके से पूछा जाए किसने कहा है संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा, मैक्स मूलर ने कहा है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से परीक्षाओं में पूछा जाता है। मर्टन का आएगा मध्य अधिसीमा का सिद्धांत, मध्य अधिसीमा का सिद्धांत किसका है, यह किसने दिया है, मध्य अधिसीमा का सिद्धांत मर्टन का है। पैरेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत, इस तरीके से पूछा जाता है किसके द्वारा दिया गया है, पैरेटो ने दिया है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत। ठीक है, और इन्होंने दो तरह की क्रियाओं की बात की है, तार्किक क्रिया, तार्किक सामाजिक क्रिया, और दूसरा क्या बताया इन्होंने, अतार्किक। ठीक है, दूसरा क्या बताया, अतार्किक सामाजिक क्रिया। तो ये दो तरह की क्रिया है, तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया, किसने बताया है, पैरेटो ने बताया है।
चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जातिवाद राजनीति में रूपांतरित, जाति के प्रति निष्ठा है, जातिवाद की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? विकल्प में डॉक्टर एन प्रसाद, के एम पानीकर, स्मिथ और घुरिये यहाँ पर दिया गया है। जातिवाद राजनीति में रूपांतरित, जाति के प्रति निष्ठा है, जातिवाद की परिभाषा इस तरीके से किसके द्वारा दी गई है? डॉक्टर एन प्रसाद, के एम पानीकर, स्मिथ, घुरिये यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर डॉक्टर एन प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। घुरिये की बात की जाए तो घुरिये ने सबसे पहले जाति व्यवस्था का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था, वर्णन किया था अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में। जाति से संबंधित 6 विशेषताएं घुरिये के द्वारा बताई गई थी, आपको बताया जा चुका है। देखिए अब यहाँ पर देखिए यह किस विद्वान से संबंधित है कि स्थानीय आदिवासी समूह के किसी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करता हो, समान भाषा बोलने के साथ साथ समान संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। विकल्प में यहाँ पर डी एन मजूमदार, रिवर्स, गिलिन एंड गिलिन, रिजले यहाँ पर दिए गए हैं। स्थानीय आदिवासी समूह के किसी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करता है, समान भाषा बोलने के साथ साथ समान संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, ऑप्शन सी गिलिन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन हो जाएगा। और गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के कितने प्रकार या स्वरूप बताए थे? अभी आपको बताया गया था समान सामाजिक प्रक्रिया, समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, ये याद रखिएगा किसने बताया है? गिलिन ने बताया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, नगर मस्तिष्क की एक अवस्था है, प्रथाओं और परंपराओं की रचना है तथा इसमें सन्निहित संगठित दृष्टिकोणों एवं भावनाओं का प्रथागत ढांचा है। विकल्प में सोमवर्ट, रॉबर्ट पार्क, बर्गल, पैट्रिक गिडिक्स दिए गए हैं। नगर मस्तिष्क की एक अवस्था है, प्रथाओं परंपराओं की रचना है तथा इसमें सन्निहित संगठित दृष्टिकोणों एवं भावनाओं का प्रथागत ढांचा है। सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही विकल्प रॉबर्ट पार्क होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सोमवट की बात करें तो सोमवट क्या कहते हैं नगर के बारे में? नगर एक ऐसा स्थान है जो इतना बड़ा है कि वहाँ के जो लोग रहते हैं, निवासी हैं, वे एक दूसरे को नहीं पहचानते। तो नगर क्या है? एक ऐसा स्थान है जो इतना बड़ा है कि वहाँ के रहने वाले लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते। इस तरीके से पूछा जाए तो याद रखिएगा नगर को किसने परिभाषित किया है? सोमवट ने किया है। बर्गल का भी इंपॉर्टेंट अक्सर पूछ लिया जाता है कि ऐसी बस्ती जिसके निवासी कृषि कार्यों के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में लगे हों उसको हम नगर कहेंगे। कृषि कार्यों के अलावा अन्य व्यवसायों में लोग लगे हुए हैं, अन्य व्यवसाय करते हैं लोग, उसे हम क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। इस तरीके से बर्गल ने किया। तो यहाँ पर क्या होगा? रॉबर्ट पार्क होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, आश्रम वह स्थान है जहां परिश्रम किया जाता है अथवा आश्रम व्यक्ति के द्वारा संपादित की जाने वाली क्रिया को ही कहा जाता है। यह संबंधित है। विकल्प में मनु है, पी एन प्रभु है, हट्टन है, के एम पानीकर है। आश्रम वह स्थान है जहां परिश्रम किया जाता है अथवा आश्रम व्यक्ति के द्वारा संपादित की जाने वाली क्रिया को ही कहा जाता है। यहाँ पर सही हो जाएगा पी एन प्रभु। ठीक है, पी एन प्रभु है। आश्रम व स्थान है जहां परिश्रम किया जाता है अथवा आश्रम व्यक्ति के द्वारा संपादित की जाने वाली क्रिया को ही कहा जाता है। ये कहना पी एन प्रभु का है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, विवाह सामाजिक आदर्श नियमों की एक संबद्धता है जो विवाहित व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को उनके रक्त संबंधियों और नातेदारों के प्रति परिभाषित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। ऑप्शंस में हॉबल, मजूमदार, पिंडिंगटन, रिवर्स यहाँ पर दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा हॉबल। ठीक है, हॉबल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार संस्कृति वह विश्व है जिसमें एक व्यक्ति रहता है, जीवन यापन करता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ऑप्शंस में है रॉल्फ लिंटल, लैंडिस, मजूमदार, रॉस। संस्कृति वह विश्व है जिसमें एक व्यक्ति रहता है, जीवन यापन करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, या किसका कहना है? सही विकल्प यहाँ पर लैंडिस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, लैंडिस यहाँ पर राइट है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला समाज समुदाय है। समुदाय की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ग्रीन, लुमले, डेविस, एसी मेंजर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। बताइए सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा?
एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला समाज समुदाय है। समुदाय को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? एसी मेंजर ने किया है। समुदाय की उत्पत्ति स्वतः होती है, एक निश्चित भूभाग रहता है, ठीक है, विशिष्ट नाम होता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, उसमें अनिवार्य सदस्यता होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं समुदाय की। अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार विघटन विशेष रूप से सामाजिक संरचना के अंदर उत्पन्न हुए असंतुलन की ओर संकेत करता है। सामाजिक संरचना के अंदर उत्पन्न हुए असंतुलन को ही सामाजिक विघटन कहते हैं। अब देखिए ऑप्शंस में फेरिस, लेपियर एंड फर्न्सबर्थ, सेथना और न्यूमेर यहाँ पर दिया गया है। विघटन, सामाजिक विघटन विशेष रूप से सामाजिक संरचना के अंदर उत्पन्न हुए असंतुलन की ओर संकेत करता है। यह किसका कहना है? लेपियर एंड फर्न्सबर्थ का कहना है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसके अनुसार समूह अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है? ऑप्शंस में है जोसेफ फिचर, हॉटनरेस, जॉनसन, बोटोमोर। समूह अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है, या किसका कहना है? किसका कहना है? समूह हम किसको कहेंगे? समूह की बात की जाए कि समूह किसे कहा जाएगा, तो समूह में क्या होगा कि व्यक्तियों के किसी भी संग्रह, ऐसे संग्रह को कहेंगे जिसके बीच में संबंध पाया जाता है। व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह को समूह कहा जा सकता है जिनके बीच में संबंध पाया जाता हो, ठीक है। और यहाँ पर सही क्या होगा? हॉट एंड रेस होगा। हॉट एंड रेस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मानव की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए गए समान नियम ही कानून है। ऑप्शंस में है ऑस्टिन, हॉलैंड, क्रेव या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मानव की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए गए समान नियम ही कानून है, या किसका कहना है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? हॉलैंड हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अनुशस्ति यानी कि सेक्शन किसी भी क्रिया या व्यवहार को दी जाने वाली आज्ञा या सामाजिक स्वीकृति है। यह तर्क किसका है? ऑप्शंस में है फेयरचाइल्ड, बियरस्टेड, किंग्सले डेविस, बोटोमोर। अनुशस्ति किसी भी क्रिया या व्यवहार को दी जाने वाली आज्ञा या सामाजिक स्वीकृति है। यह किसका कहना है? फेयरचाइल्ड का। फेयरचाइल्ड, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध अध्ययन तथा विवेचना है। ऑप्शंस देख लीजिए, मैक्स वेबर, हॉबहाउस, माइकल यंग, गिडिंग्स। समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध अध्ययन तथा विवेचना है, किसका कहना है? समाजशास्त्र को इस तरीके से परिभाषित किसने किया है? गिडिंग्स ने किया है। यहाँ पर डी हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार समाजशास्त्र मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है? समाजशास्त्र मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शंस में क्यूबर है, फेयरचाइल्ड है, ऑर्नोल्ड ग्रीन है, जॉनसन है। मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है समाजशास्त्र, किसका कहना है? फेयरचाइल्ड का। बी यहाँ पर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञानपुंज है, या तर्क किसका है? किसने दिया है? किंग्सले डेविस, फूले, फूको, क्यूबर। समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञानपुंज है, ये किसका कहना है? क्यूबर का कहना है। विकल्प डी यहाँ पर होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।